तो दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर दावत चल रही थी। उस वक्त राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे। राहुल के साथ G23 में शामिल गुलाम नबी आजाद भी थे। राहुल का मिशन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत करना था, लेकिन राहुल के दौरे में साथ रहे गुलाम नबी आजाद पूरी तरह अलग थलग दिखे। वहीं जम्मू कश्मीर की जमीन से राहुल गांधी बहुत कुछ बोले, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे में सवाल यह कि पार्टी के दिग्गज नेताओं की असल मुद्दों की अनदेखी कर क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे? जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फिर एक अलग अंदाज दिखाने की कोशिश की। राहुल पहले खीर भवानी माता के दर्शन करने पहुंचे। खीर भवानी माता का आशीर्वाद लेने के बाद राहुल गांधी समभाव वाली राजनीति के तहत हजरत बल दरगाह पहुंचे। दो धर्म स्थलों का दौरा करने के बाद राहुल गांधी अपने राजनीतिक एजेंडे पर लौटे और श्रीनगर के एमए रोड पर कांग्रेस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंचे। उद्घाटन की रस्म अदायगी के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा है, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। अपने 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का चेहरा रहे गुलाम नबी आजाद भी राहुल के साथ सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं से गुलाम नबी आजाद की नजदीकी का असर साफ दिखा। राहुल के कार्यक्रमों में गुलाम नबी आजाद को वो तवज्जो नहीं मिली जो उन्हें पहले मिलती रही थी। इतना ही नहीं, कई बार तो साफ साफ दिखा कि राहुल और गुलाम नबी आजाद के संबंधों में पहले वाली बात नहीं रही। हालांकि कैमरे पर गुलाम नबी आजाद ने वही लाइन फॉलो की जो कांग्रेस की है। इलेक्शन होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो आर्टिकल 370 में गई है वो नए कानून में जब स्टेटहुड बनेगी उसमें ज़मीन और नौकरी वो होनी चाहिए पहले की तरह जैसे पहले थी। अपने जम्मू कश्मीर के दौरे में राहुल गांधी एक कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से भी मिले। कई मुद्दों पर राहुल बोले, लेकिन आतंकवाद जैसा मुद्दा उनके एजेंडे से गायब रहा। अनंतनाग में आतंकियों के हाथों मारे गए गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर राहुल मौन रहे। तो जम्मू कश्मीर दौरे पर गए राहुल गांधी ने जिन नेताओं से मुलाकात की उनमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। हालांकि ये मुलाकात एक शादी समारोह में हुई, लेकिन इस मुलाकात से पहले महबूबा मुफ्ती ने वो बयान दिया था जिसके बाद उन पर सवाल उठ रहे हैं। पहले आतंकी सलाउद्दीन के बेटे को सरकारी नौकरी से निकाले जाने के बाद उसकी हिमायत करने वाली महबूबा मुफ्ती ने जमाते इस्लामी पर हुए जो रेड्स हो रही थी उस पर कहा कि जमात पर NIA की छापेमारी युद्ध छेड़ने का प्रतीक है। महबूबा ने छापेमारी को दमनकारी उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम विरोधियों का कठोरता से दमन करने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम लंबे समय में काउंटर प्रोडक्टिव साबित होंगे। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच की खाई हर गुजरते दिन के साथ चौड़ी होती जा रही है। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी को केंद्र सरकार ने आतंकी संगठनों से करीबी रिश्ते रखने के कारण बैन किया है। अब महबूबा मुफ्ती उस संगठन की तरफदारी कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती जिस जमाते इस्लामी की तरफदारी कर रही हैं उसके ठिकानों पर छापेमारी में क्या क्या मिला और जमात पर क्या आरोप हैं, ये भी आपको बता देते हैं। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। जमात के ठिकानों से आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। जमात देश विदेश से दान के तौर पर फंड जुटा रहा था। ये पैसा ज़कात, मुआवजा और बैतुल माल के तौर पर जुटाया जा रहा था। जमात की तरफ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हो रहा था। इस तरीके के जो सबूत मिले हैं या जो आरोप दिखाई दे रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर समेत दूसरे आतंकी संगठनों को जमात पैसा दे रहा था। जमात अपने नेटवर्क के जरिए आतंकी संगठनों के लिए युवाओं की भर्ती भी कर रहा था। महबूबा मुफ्ती ऐसे देश विरोधी संगठन की तरफदारी कर रही हैं। ये वो संगठन है जो आतंक की मदद कर कश्मीर में अशांति फैला रहे हैं। ऐसे में सवाल महबूबा मुफ्ती पर भी है कि क्या महबूबा और उनकी पार्टी कश्मीर में अमन नहीं चाहती। और बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर दिया है। जितेंद्र सिंह बबलू ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी में वो शामिल हुए थे। बबलू के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने आपत्ति जताई थी। दरअसल जितेंद्र सिंह
बबलू पर रीता बहुगुणा के घर को जलाने का आरोप है। तब बबलू बीएसपी में थे। जितेंद्र सिंह बबलू पर कई मुकदमे भी हैं। बबलू मायावती सरकार में बीएसपी के दबंग विधायक थे। उनकी गिनती मायावती के करीबी नेताओं में भी होती है। मायावती की सरकार में लखनऊ में उस वक्त की कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने की कोशिश हुई थी। इस मामले में बबलू और उनके साथियों पर केस दर्ज हुआ था। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। रीता बहुगुणा अब बीजेपी में है। प्रयागराज से पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। बबलू 4 अगस्त को लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुए थे। रीता बहुगुणा जोशी ने तभी आपत्ति जताई थी। रीता बहुगुणा जोशी के विरोध के बाद जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी से बाहर कर दिया गया है। और अब बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बात की है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कई मुद्दों पर बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। मंदिर से 500 मीटर तक के दायरे में बीफ की बिक्री नहीं होने के सवाल पर हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। असम में 100 किलोमीटर जगह है जहां कहीं भी एक मंदिर नहीं है। 35% ऑफ द लैंड मास पूरा मुसलमान समाज ही रहता है। किलोमीटर्स आफ्टर द किलोमीटर्स कोई मंदिर नहीं रहता है। जो भी मंदिर था वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा हकीकत है। तो इसलिए असम में सब खुश है कि हम हमारा जगह में बीफ खाऊंगा और तुम्हारा जगह में हमको जाना भी नहीं है। तो असम में ये कानून को लेके बहुत बड़ा बवाल नहीं है। और जहाँ तक मंदिर का 5 किलोमीटर का बात है, आपको क्यों खाना चाहिए? आपको खाना है तो थोड़ा दूर जाके खाओ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।